जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी को राधे राधे। आज हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत विशेष रूप से ग्राम सभा को प्रदान करती हैं? तो यह है लोगों की परंपराओं, रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, समुदाय के संसाधन की रक्षा और संरक्षा, विवाद समाधान की परंपरागत तरीके की रक्षा और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी संविधान के अनुच्छेद 243 ता के उपबंधों के तहत परिभाषित किया गया है? तो यह है महानगर क्षेत्र, जिला और नगर पालिका क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्र व क्षेत्रों में पंचायती राज त्रिस्तरीय है? तो यह है अंडमान और निकोबार और चंडीगढ़। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो यह है राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया है? तो अनुच्छेद 1996 बनाया गया है दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उपबंध है? तो यह है 243 बा के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेशा नियमों के तहत ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसी बैठक के लिए प्रत्येक ग्राम सभा से कितने सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है? तो यह है प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों का, इनमें से जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संवैधानिक उपबंधों के तहत महानगर क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है महानगर क्षेत्र से 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 का नागौर में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करते समय राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है, फरवरी 2019 में राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचित होने के लिए शैक्षणिक योग्यताओं के संदर्भ में क्या परिवर्तन किया है? तो यह परिवर्तन किया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संविधान में उपबंधित 12वीं अनुसूची से संबंध है? तो यह संबंधित है 243 बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है? तो यह है गोवा, मणिपुर और सिक्किम। नेक्स्ट है, कौन सी आधार नगर पालिकाओं के गठन के प्रयोजन से संवैधानिक उपबंधों के अधीन सही है? तो यह है उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य के संदर्भ में सारणी 1 और सारणी 2 सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में है प्रावधान और सेकंड में है अनुच्छेद। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ, पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243 ड, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 सा, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 टा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संवैधानिक उपबंधों के तहत महानगर योजना समिति द्वारा की गई सिफारिश के तहत विकास योजना को राज्य सरकार को भेजने का दायित्व किसका है? तो यह दायित्व है महानगर योजना समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निम्न में से कौन सी समिति स्थानीय समिति नहीं है? तो यह है याचिका समिति, जो कि स्थानीय समिति नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्न में से किसकी प्रविष्टियाँ उपबंधित हैं? तो यह 12वीं अनुसूची में 18 प्रविष्टियाँ उपबंधित हैं। नेक्स्ट है, किन राज्यों पर संविधान के भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते? तो ये नागालैंड और सिक्किम है, इन पर प्रावधान 9 लागू नहीं होते। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपबंधों के तहत जिला योजना समिति द्वारा की गई सिफारिशों के तहत विकास योजना को राज्य सरकार को भेजने का दायित्व किसका है? तो यह जिला योजना समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तृतीय वित्त आयोग कृष्ण कुमार गोयल, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग या राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है, राजस्थान निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार है अधिनियम 1996 लागू है? तो यह है 10 राज्यों में। निम्न में से कौन सा आयोग या समिति संवैधानिक निकाय है? राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महानगर योजना समिति। ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जाने का उपबंध है? तो यह है 243 ढा के तहत। निम्न में से कितने सदस्य संवैधानिक उपबंधों के अधीन जिला योजना के लिए गठित की जाने वाली समिति में जिला पर पंचायत की और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाने होते हैं? उप समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4 या 5 सदस्य। नेक्स्ट है सारणी 1 तथा 2। फर्स्ट सारणी है समिति व आयोग से संबंधित और सेकंड है वर्ष। सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास, हरलाल सिंह खरा और कटारिया समिति। तो ये सारे ही सुमेलित हैं। सादिक अली 1964, गिरधारी लाल व्यास 1973, हरलाल सिंह खरा 1990 और कटारिया 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 12वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो यह है मत्स्य आयोग जो कि 12वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसमें ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महानगर योजना के लिए समिति 243 या और घा, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% स्थान आरक्षित हैं? तो यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पर पंचायती राज समिति में संस्थाओं में 50% स्थान महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कितने सदस्य संवैधानिक उपबंधों के अधीन महानगर योजना के लिए गठित की जाने वाली समिति में महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायत की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाने का प्रावधान है? तो यह है समिति के कम से कम 2/3 सदस्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किन राज्यों में मध्यवर्ती खंड स्तर की पंचायतों का नाम मंडल प्रजा परिषद के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यहाँ पर राज्यों में मध्यवर्ती खंड स्तर की पंचायतों का नाम मंडल प्रजा परिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कितनी न्यूनतम जनसंख्या होने पर कोई नगर पालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन कर सकती है जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है? तो यह है 3 लाख न्यूनतम जनसंख्या होने पर कोई नगर पालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन कर सकती है जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, किन राज्यों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ग्राम पंचायत के पंजीकृत प्रजारक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा राज्यों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ग्राम पंचायत के पंजीकृत निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में जिला योजना के लिए समिति का उपबंध है? तो यह है 243 या अनुच्छेद में जिला योजना के लिए समिति का उपबंध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान जिले संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो यह सम्मिलित हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो कि संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 243 था के उपबंधों के तहत किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित निकाय को कहा गया है नगर पालिका परिषद। यह कहा गया है अनुच्छेद 243 था के उपबंधों के तहत किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित निकाय को कहा गया है नगर पालिका परिषद।
नेक्स्ट है राजस्थान पेशा नियमों के तहत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को कितने सदस्यों से युक्त शांति समिति की स्थापना की शक्ति प्राप्त है? तो यह है 20। राजस्थान पेशा नियमों के तहत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को कितने सदस्यों से युक्त शांति समिति की स्थापना की शक्ति प्राप्त है? तो यह है 20 सदस्यों को। नेक्स्ट है निम्न में से किस नगरीय क्षेत्र में संविधान के उपबंधों के तहत कोई नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती जब राज्यपाल ने लोक अधिसूचना द्वारा उसे घोषित किया हो? तो यह है औद्योगिक नगरीय क्षेत्र में संविधान के उपबंधों के तहत कोई नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती जब राज्यपाल ने लोक अधिसूचना द्वारा उसे घोषित किया हो। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।